नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। सरकारी स्कूलों के हालातों से तो हर कोई वाकिफ है, कहीं बदहाल भवन तो कहीं शिक्षकों की कमी। लेकिन बुरहानपुर में एक ऐसा स्कूल भी है जहां बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कुछ बने हैं यहाँ पर हालात, क्यों जिम्मेदारों की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं ये मासूम, विस्तार से करेंगे चर्चा आईएनडी इनसाइड में। कैसे हो भविष्य निर्माण। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। जिस देश के बच्चे जितने शिक्षित और स्वस्थ होंगे, उस देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। ये बातें अक्सर नेताओं, मंत्रियों और शिक्षकों के भाषण और लेक्चर में सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या वाकई में जिम्मेदार बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इतने गंभीर हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बहादुरपुर की ये मराठी कन्याशाला है। स्कूल के अंदर जाने से पूर्व ही आपको स्कूल भवन की जर्जर छत के दीदार हो जाएंगे। अंदर भी यही स्थिति है, जर्जर छत और दीवार। इसके अलावा स्कूल की दीवार से ही सटा गंदे पानी का एक तालाब। गंदे पानी की दुर्गंध से यहाँ बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। नालियों का पानी निकला हुआ है तो यहाँ इकट्ठा जमा होता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, बीमार होते हैं। यहाँ खाना मेज पर खाना नहीं खा सकते, सभी नहीं बहुत लेटरिन कर देते इसमें। सरपंच साहब को बताया था, सरपंच साहब ने बोला है कि ये अभी नया सत्र जो शुरू होगा ना, तो सारी कक्षाएं इधर लगा देंगे। पानी टपकता है तो फिर बच्चे कहाँ बैठते हैं? बच्चों को फिर छुट्टी दे देते सर। उससे भी खराब स्थिति दूसरे कक्षा की है। यहाँ आए दिन छत का प्लास्टर तो गिरता ही है, साथ ही गंदगी की वजह से यहाँ बच्चे बगैर अगरबत्ती जलाए बैठ भी नहीं सकते। एक बार भगवान के सामने अगरबत्ती नहीं लगे तो चल सकता है, लेकिन खिड़कियों से आने वाली दुर्गंध को रोकने के लिए यहाँ अगरबत्ती लगाना जरूरी है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5वीं कक्षा में। अच्छा, अभी अगरबत्ती क्यों जलाया आपने अभी? क्योंकि उधर से मच्छर और गंदी बात आती है, इसलिए। क्या है वहाँ पे उधर? कुछ भी फेंकते थे मार के तो हमको बात आती, तो हम बीमार पड़ते। इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी यहाँ टीचर मजबूरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश हैं। शिकायत करने के बाद भी शिक्षा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है और न ही गांव का सरपंच। अधिकारियों से ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। मजबूरी है, बच्चों का भविष्य खराब भी नहीं कर सकते। गिरता है या बच्चे ऊपर दौड़ते हैं, लड़के लोग बहुत कई बार तो लड़कियों के ऊपर भी नहीं रखते, तो पूरा पानी नीचे आता है। यहाँ भर जाता पानी? जी हाँ, भरता है, मतलब नीचे में पूरा गीला ही हो जाता है ना। बहुत गंदगी सर, यहाँ पे जानवर मार के डाल देते हैं, कभी पूरा गंदा पानी वहाँ पीछे बहकर आता है। बहुत इतनी बदबू, कभी बदबू रहती है कि बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर। हमको तो कभी कभी अगरबत्ती लगा के बैठना पड़ता है, कभी बाहर बैठना पड़ता है। इसकी शिकायत कहीं की आपने? सर हमारे प्रधान पड़ा के हमसे बोले थे, हमारे सरपंच साहब से बोले थे। अभी तो क्या है कि जैसे कलेक्टर कार्यालय में एक सप्ताह में 3 दिन तो सब बैठकों का दौर इतना रहता है कि टाइम से नहीं मिल पाता है। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, हमारा दल जाता है और मैं आगामी समय में है और निरीक्षण करूंगा और उस दौरान जो भी समस्या आएंगी उनको शासन स्तर तक पहुँचाने का देखता हूँ। मैं सब देखूंगा, उस साल का निरीक्षण करूंगा और जो भी समस्या का निदान हो सकेगा ढंग की कोशिश उसको करूंगा। यही स्थिति और भी स्कूलों की है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में जर्जर भवन और गंदगी के बीच देश का भविष्य कैसे संवारा जा सकता है?
तो प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हजारों वादे और कई दावे तब बेमानी लगने लगते हैं जब सरकारी स्कूलों में हो रही अव्यवस्थाओं की तस्वीरें इस कदर सामने आती हैं। तब लगता है कि आखिर कहां हैं वो योजनाएं जो इन नौनिहालों के लिए चलाई जा रही हैं, आखिर कहां है वो पैसा जो पानी की तरह इन योजनाओं पर बहाया जा रहा है। अगर इन सब प्रश्नों के जवाब विभाग के अधिकारियों या फिर मंत्री जी से मांगे जाएं तो शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। खैर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर कई तरह की योजनाएं बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दाखिला लें इसके लिए, लेकिन क्या वास्तविकता अगर देखी जाए यहाँ पर बुरहानपुर में, अगर मराठी कन्याशाला की बात की जाए, क्या वाकई में वो योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वित हो रही है जमीनी स्तर पर? मोनिका जी, बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं यह बताना जरूरी समझता हूँ कि जिस स्कूल में हम बात कर रहे हैं वह स्कूल कलेक्टर कार्यालय से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और स्कूल की छत जर्जर है और साथ ही यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी भी इतनी है कि दुर्गंध, यहाँ बैठना मुश्किल है। बच्चों कक्षा में अगरबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं, करने पर मजबूर है। बाकी स्थिति तो वीडियो में आप बयान कर रहे हैं। सुनील, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जब आपने रिपोर्ट तैयार करी इस दरमियान आपको यहाँ पर शिक्षक भी मिले होंगे, आपने उनसे भी बातचीत करी होगी, यहाँ पर छात्र छात्राएं भी मिले होंगे, उनसे भी आपने यहाँ पर बात की होगी। आखिर इस समस्या से किस तरह से वो निराकरण पाते हैं और किन किन अधिकारियों को उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया? हमने जब वहाँ पर जाकर देखा तो जाके हम भी अचंभे में पड़ गए और जहाँ के टीचरों से और शिक्षक छात्राओं से जब हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि हमने यहाँ पर दुर्गंध इतनी आती है यहाँ पर कि हमको अगरबत्ती लगा के पढ़ाई करना बैठना मुश्किल हो गया है। इसलिए चाहते हैं कि भगवान को तो अगरबत्ती लगाना जरूरी नहीं समझते, लेकिन यहाँ पे दुर्गंध भगाने के लिए अगरबत्ती लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। यही शिक्षिका का कहना यह है कि हमने इसकी शिकायत सरपंच को कई बार लिखित में दी, ध्यान नहीं दे रहे और इस वक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुनील, जानना चाहेंगे इस तरह के हालात कितने वक्त से यहाँ पर बने हुए हैं और आखिर क्यों इस समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया? यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी जो है प्रभारी के रूप में नियुक्त हो जा रहे हैं। हर 1-2 महीने के अंदर नया प्रभार सौंप दिया जाता है, जिस वजह से ये ध्यान नहीं देते कि इनको मालूम रहता है कि हमें ज्यादा समय यहाँ नहीं रहना है। ये केवल ऑफिसों में बैठे रहते हैं और निरीक्षण नहीं करते। कोई भी अधिकारी यहाँ पर स्कूल में जाने की जरूरत नहीं उठाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं जाने के बाद कुछ उसका निराकरण नहीं होगा। इस प्रकार से शिक्षिका भी बड़े परेशान है, एचएम भी परेशान है। नहीं, तो आपने इस संबंध में जो है जिला शिक्षा अधिकारी से बात की थी, तो उनका क्या कुछ कहना था इस मामले में? और जब ये रिपोर्ट तैयार की गई, उनके मामला संज्ञान में आया, तो क्या उन्होंने इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई की अभी तक? जिला शिक्षा अधिकारी का तो कहना यह था कि कलेक्टर ने 3-3 बार, यहाँ पे 8 दिन में 3 बार तो मीटिंग होती है और ये समय हमारा इधर ही गवा देते हैं और हमें जाने के लिए कोई समय ही नहीं मिल पाता। इस प्रकार से बहानेबाजी बताते हुए वो अपने जो कार्य है उससे मुकर रहे हैं। चलिए, रोकना चाहेंगे सुनील आपको यहाँ पर। हमारे साथ वंदना चौधरी जो शिक्षिका हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे, कन्याशाला की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आखिर किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और कितने समय से? काफी समय हो गया मैडम, लंबे समय से। हमने सरपंच साहब से बात की थी और अभी तो बहुत बड़ी घास भी हो गई है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सरपंच साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अगले सत्र में ये पूरा कर देंगे। पानियों का, नालियों का जो पानी निकलता है ना, उसकी निकासी की बात भी की है सर ने जी। अब देखिए कब करते हो। तो वंदना जी, जानना चाहेंगे इससे पिछले सत्र की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या उस समय भी इसी तरह के हालात बने हुए थे जो अभी निर्मित है यहाँ पर? जी मैम। इससे पहले अगर सत्र की बात की जाए, पिछले साल की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो इसी तरह के हालात थे जो आज देखे जा रहे हैं यहाँ पर? जी। तो आखिर आपने जब सरपंच महोदय से इस संबंध में बात करी, यहाँ पर हेडमास्टर साहब से इस संबंध में बात करी, तो आखिर इन समस्याओं का निराकरण के लिए वो क्या कुछ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हालात तो पिछले साल भी ऐसे ही थे और अभी नया सत्र प्रारंभ हो गया है, बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, पढ़ाई वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते आखिर इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? अब ये तो वही बता सकते हैं ना मैम। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन आपने भी उन अधिकारियों के संदर्भ में ये मामला डाला होगा, संज्ञान में मामला डाला होगा, तो आखिर किसी तरह का आश्वासन तो दिया होगा। आप शिक्षिका हैं यहाँ पर, आपने जिस तरह से कहा कि पिछले वर्ष भी यहाँ पर इसी तरह के हालात थे और आज भी वही हालात हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये हालात कभी सुधरेंगे? अब उन्होंने बोला तो आश्वासन दिया है मैडम जी।
आश्वासन दिया है और हमारे एचएम ने भी बोला है उनको, उन्होंने बोल दिया है कि हम कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ है लक्ष्मी ठाकुर जो हेडमास्टर हैं इस स्कूल की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। हाँ बोलिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी कन्याशाला की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों यहाँ पर इस तरह के हालात निर्मित हैं? बच्चे यहाँ पर सही से पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीछे से यहाँ खिड़कियों से बदबू आती है। अगर बात यहाँ पर दीवारों की या छत की कर ली जाए तो सीमेंट यहाँ पर झड़ रहा है। आखिर किस तरह से यहाँ पर आप क्लासेस जो है वो चला पाती हैं? देखिए, हमने जब बोला था ना हमारे सरपंच साहब को, तो उन्होंने बोला था कि अभी उनके पास टाइम आएगा तो वो लोग हम मरबंदी करवा देंगे, और वहाँ का जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है जी, बरसात का पानी भी उसका निकासी करवा देंगे। उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है और वो 1-2 दिन में करवा देंगे। नहीं तो आपको लगता है कि 1-2 दिन में हो पाएगा? क्योंकि पिछले वर्ष भी यही हालात बने हुए थे, तब भी शायद आपको अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया होगा, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या लगता है कि वाकई में 1-2 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण हो पाएगा, जिस समस्या का निराकरण 1-2 साल के अंदर नहीं हुआ? हाँ, तो बरसात का मौसम है तो पानी इकट्ठा हो चुका है वहाँ पे। चलिए, ये तो बरसात की बात कर रही हैं लक्ष्मी जी आप, लेकिन कक्षाओं का क्या? आखिर वहाँ पर जो प्लास्टर उखड़ रहा है, वहाँ पर जो पानी टपक रहा है, बरसात के दिनों में आप बच्चों की जो है वो छुट्टियां कर देते हैं, उसका क्या? उसके लिए किसकी जिम्मेदारी? तो देखिए, हम तो हमारे जो गांव के मुखिया है, हमने सब उनको हमारी स्थिति बता दी है। उन्होंने हमको पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम करवा देंगे, तो हमको तो विश्वास करना पड़ेगा ना उन पर। नहीं, विश्वास करना पड़ेगा तो फिर आप ये सफाई ना देना कि अधिकारियों के बचाव पक्ष में आप ना बोलें कि यहाँ पर जो है वो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, जबकि अगर यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है तो पिछले सत्र में भी इसी तरह के हालात थे, तो वो हालात तो सुधारे जाने चाहिए थे। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी देखिए, जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारे सरपंच साहब ने वो अभी 1-2 दिन में उसका निकासन करने का हमको आश्वासन दिया है। वो अभी जरा बाहर गाँव गए, वो आएंगे तो करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बुरहानपुर की इस मराठी कन्याशाला में बने हुए हैं। हालांकि पिछले सत्र में भी इसी तरह के हालात थे और नए सत्र प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पर अभी भी वही हालात हैं। हालांकि हेडमास्टर साहब का ये जरूर कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन जरूर यहाँ पर दिया है कि जल्द से जल्द, यानी 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर इस समस्या का निराकरण संभव हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।